Hello students, welcome to iExam. This is Sonal Saklani. And in continuation with a series of concept पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं about biofloc fish farming. Alright. So fishes are one of the major sources of protein diet में. अगर जो आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिशेस एक मेजर सोर्स होता है प्रोटीन का. फॉर वेजिटेरियंस इट्स बेसिकली पल्सेस. ओके, तो फिश रेयरिंग या फिर एक्वाकल्चर के लिए हम क्या करते हैं, जनरली पॉन्ड्स बनाते हैं, उसमें एक्वाकल्चर करते हैं. अब पॉन्ड बनाने में, फिर उसका वाटर चेंज करने में और उसको फीड देने में, फिशेस को फीड देने में क्या है, फार्मर्स का बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसमें इनकर होती है. सो इसी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और इस प्रोसेस को मोर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाने के लिए, मोर इको फ्रेंडली बनाने के लिए एक नया मेथड और यू कैन से नया प्रोसीजर जो आया था, दैट इज बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी. अब क्या होता है इस टेक्नोलॉजी में वो हम पढ़ेंगे आज. क्या एज यू कैन सी इन द पिक्चर, बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते हैं एंड इसमें ही क्या करा जाता है, बायोफ्लॉक एक इंट्रोड्यूस किया जाता है, इनॉकुलेशन इसमें डाला जाता है एंड देन बायोफ्लॉक इसमें बनाया जाता है. अब क्या होता है बायोफ्लॉक, वो हम पहले स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं. सो बायोफ्लॉक, जस्ट अ सेकंड. बायोफ्लॉक जो टर्म है उसका मतलब क्या है. बायो मीन्स लिविंग एंड फ्लॉक मीन्स एग्रीगेशन. सो एग्रीगेशन क्या होता है, बेसिकली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक एल्गी है, बैक्टीरिया है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, उसका एग्रीगेशन. और यू कैन से सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ये किसी भी टैंक में, वाटर टैंक में डाले जाते हैं. अब ये क्या करते हैं, ये दे एक्ट एज अ फीड फॉर दीज फिशेस. सो पहले हम इनोकुलम प्रिपेयर करते हैं किसी भी टैंक में. उसमें जब ये इनोकुलम चला जाता है, फिर ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है, एग्रीगेट्स फॉर्म हो जाते हैं, तो ये दीज एक्ट एज अ फीड फॉर द फिशेस एंड फिश इसमें फीड करती हैं. एंड देन क्या होता है, हमारे फिश कल्चर और यू कैन से एक्वाकल्चर आगे बढ़ता है. सो BFT इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्वाकल्चर टेक्निक बेस्ड ऑन दी इन सीटू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोडक्शन. सो इसी टैंक के अंदर ही इन सीटू ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन करते हैं एंड ये सस्पेंडेड ग्रोथ होती है. ठीक है, सो पानी में ही सस्पेंडेड ग्रोथ, सस्पेंडेड एग्रीगेट्स फॉर्म होते हैं इन डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. That can be aggregates of living और dead particulate matter और organic matter भी होता है इसमें, phytoplanktons भी होते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं, ग्रेजर बैक्टीरिया भी होते हैं, और ये सब क्या करते हैं एज अ फीड फिश के लिए. नो they can be used as a feed. Now how does this work? किस प्रिंसिपल पे ये बेसिस है, द टेक्निक टू मेंटेन द हायर CN रेशियो. सो CN रेशियो कैसे मेंटेन करते हैं, इसमें डिफरेंट फीड इंट्रोड्यूस, मतलब जो कि हमारा एग्रीगेट फॉर्म होता है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का या एल्गी का, उसके लिए भी पहले हमें इनोकुलम प्रोड्यूस करना पड़ता है, इनोकुलम इसमें डालना पड़ता है एंड उसमें ही हम इसके लिए भी फीड, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का ही हम इसमें सोर्स प्रोवाइड करते हैं. अब नाइट्रोजन कैसे आएगा, पहले हम इनोकुलम डालेंगे, पूरा एग्रीगेट फॉर्म करेंगे, बायोफ्लॉक जब प्रोड्यूस हो जाएगा फिर उसमें फिशेस डालेंगे, फिशेस इस पे फीड करेंगी एंड देन फिशेस का जो भी एक्सक्रीटा है दैट वुड बी हाईली नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होगा, दैट कैन अगेन एक्ट एज अ फीड फॉर दीज फाइटोप्लैंक्टन्स और यू कैन से डिफरेंट बैक्टीरिया. सो इट गोज लाइक अ साइकिल की तरह ये काम करता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्शन. ऑलराइट, तो CN रेशियो, हायर CN रेशियो बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हम इसमें ऐड करते हैं और वाटर क्वालिटी इज इम्प्रूव. नाउ वाटर क्वालिटी इम्प्रूव कैसे होती है, देखो अगर हम कन्वेंशनल मेथड अगर यूज कर रहे होते तो हमें इसका वाटर क्या है, बार बार चेंज करना पड़ता है. लेकिन जब हम ये वाला मेथड, बायोफ्लॉक मेथड यूज करते हैं, तो जो भी एक्सक्रीटा या जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो रिसाइकिल हो जाता है. सो इन अ वे वी आर इम्प्रूविंग दिस होल साइकिल और जो वाटर भी है वो भी प्योरीफाई हो रहा है एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है. और इसमें क्या प्रोडक्शन होता है, हाई क्वालिटी सिंगल सेल माइक्रोबियल प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है इसमें. ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है द इनोकुलम. वी फर्स्ट टेक अ क्लीन टब
एक लिया जाता है, उसमें वी पोर सम वाटर, 150 लीटर ऑफ वाटर, एंड उसमें हम 3 kg ऑफ पॉन्ड सॉइल डालते हैं. नाउ दिस पॉन्ड सॉइल मस्ट बी हैविंग स्पोर्स, हो सकते हैं इसमें डिफरेंट फंजाई या एल्गी के या बैक्टीरिया के स्पोर्स हो सकते हैं, तो वहाँ से हमारा क्या आएगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे. तो पहले पानी लिया, फिर उसमें 3 kg ऑफ पॉन्ड सॉइल डाली, फिर विल ऐड अमोनियम सल्फेट या फिर यूरिया, नाइट्रोजन का सोर्स, and then 3 ग्राम ऑफ कार्बन सोर्स इन द फॉर्म ऑफ जैगरी डाल सकते हैं, व्हीट फ्लावर डाल सकते हैं या फिर टैपियोका फ्लावर, एंड देन उसको मिक्स किया जाता है विद वाटर एंड टर्ब टू प्रोवाइड इन एडिक्वेट एरेशन. नाउ एरेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन दिस, बिकॉज क्या है, अगर एरेशन नहीं करेंगे तो वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इसमें एरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करने के लिए एरेशन हम डालते हैं. नाउ दिस इनोकुलम इज रेडी, एंड देन इसको ट्रांसफर कर देंगे हम मेन टैंक में. ऑलराइट, फिर डेली एडिशन ऑफ कार्बन सोर्स हमें इसमें डालना है फॉर फ्यू डेज. ठीक है, कुछ दिनों तक, जब तक कि उसमें अच्छे से फॉर्म नहीं हो जाता है बायोफ्लॉक, तब तक हम उसमें कार्बन सोर्स डालते रहेंगे. फॉर एवरी 1 kg ऑफ फीड गिवन, okay, 60 gram of carbon source has to be added so as to maintain the carbon CN ratio को maintain करने के लिए. ठीक है, नाइट्रोजन का सोर्स तो उसे मिल जाएगा विद एक्सक्रीटा, कार्बन का सोर्स हम इनिशियली हमें ऐड करना पड़ेगा, बाद में जो वेस्ट में होगा उसी से CN रेशियो मेंटेन हो जाता है, एंड देन दैट द साइकिल कैन बी मेंटेन. Once the flock volume reaches 15 to 20 ml, further addition of carbon is not required. बाद में कार्बन का एडिशन हम बंद कर देते हैं. So this is the 2 pictures. देखो इनिशियली जो वाटर था हमारा वो क्लियर था. ठीक है, बाद में जब इसमें बायोफ्लॉक का फॉर्मेशन हो गया, एग्रीगेशन का फॉर्मेशन हो गया, डिफरेंट जो बैक्टीरियाज हैं वो प्रोलिफरेट करे और इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, तो इसमें टर्बिडिटी आ जाती है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड उसमें फिर फिशेस हम कल्टिवेट कर सकते हैं. तो कौन कौन सी फिश स्पीशीज, अब सारी फिश स्पीशीज भी इसमें हम कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं, कुछ ही हो सकती हैं. ठीक है, सम ऑफ दोज फिश स्पीशीज जो कि इसको एज अ फीड ले सकती हैं, दैट कैन बी यूज्ड. ओके, दैट कैन बेनिफिट, न्यूट्रिशनल बेनिफिट जो ले सकती है, और वो वाली फिशेस जो कि इतने लाइक हाईली टर्बिड जो वाटर होता है, कॉन्सेंट्रेटेड जो वाटर होता है, उसमें सर्वाइव कर सकती है, वो वाली फिशेस ही हम इसमें रियर कर सकते हैं. वो ही फिशेस क्या है, सूटेबल है फॉर बायोफ्लॉक जो भी टेक्निक है ये. ठीक है, सो एयर ब्रीथिंग फिशेस लाइक सिंघी, मैगर, these can be used. non air breathing fishes होती हैं जो common carp, रोहू, those can be used. और shell fishes like tiger shrimp can be used in this. all right, then we have what are the advantages of this BFT system. मैंने आपको बता दी कि ये ज़्यादा इको फ्रेंडली है, वाटर जो है इसमें इतना वेस्ट नहीं होगा, वहीं रिसाइकल हो रहा है, ज़्यादा सस्टेनेबल मेथड है. ठीक है, जुडिशियल यूज करते हैं हम इसमें लैंड और वाटर दोनों का ही. ऑलराइट, लिमिटेड और जीरो वाटर एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, पर यूनिट एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा अच्छे से जो फिशेस हैं वो प्रोड्यूस हो पाएंगी, ज़्यादा वहीं पर उनको फीड मिल रहा है. तो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन जो हमारा होता है, सॉरी कॉस्ट ऑफ रेयरिंग इसमें कहेंगे. ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेयरिंग ऑफ फिशेस वो भी कम हो जाएगा, तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है. वाटर पोल्यूशन को ये डिक्रीज करने में हेल्प करता है. ठीक है, and it reduces the utilization of protein rich feed and cost of standard feed. So these are some of the advantages. So I hope आपको ये topic अब clear हो गया होगा. तो here are some questions for you जिनका आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आप ये questions देख सकते हैं. ऑलराइट, एक एक करके आई विल शो दीज क्वेश्चंस. आप इनका स्क्रीनशॉट लेके फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं. So that is it for today. आपको ये
जो टॉपिक है अगर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।